अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 7 के पार्ट 1 फिज़िक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कुछ स्टार्ट किए हुए हैं। इसमें इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम न्यूमेरिकल नंबर 7.2 को देखेंगे, जिसकी स्टेटमेंट्स कुछ इस तरह से गिवन है हमें। अ लोड ऑफ 15 ग्राम elongates a spring by 2 सेंटीमीटर। कहते हैं कि 15 ग्राम का लोड था, स्प्रिंग के साथ अटैच किया और वो स्प्रिंग को खींच देता है कितना, 2 सेंटीमीटर, यानी कि स्प्रिंग की लेंथ में इतना इजाफा कर देता है तो 2 सेंटीमीटर तक। इफ़ बॉडी ऑफ मैस 294 ग्राम, अब देखें पहले 15 ग्राम अटैच किया था तो उसने इतना स्प्रिंग की लेंथ में इजाफा किया। अब वो कहता है अगर हम 294 ग्राम का ऑब्जेक्ट लगाएं, इज अटैच टू द स्प्रिंग के साथ अटैच करें, एंड इट सेट इनटू वाइब्रेशन, और उसको वाइब्रेशन यानी ऑसिलेशन करवाने स्टार्ट कर दें विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो फिर उसकी जो लेंथ में इजाफा हुआ वो 10 सेंटीमीटर हुआ। यानी कि 15 ग्राम लगाया था तो इतना हुआ था, इतने ग्राम का मैस लगाएंगे तो उसमें इतनी लेंथ में उसके क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। करना हमने क्या है, व्हाट विल बी इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट। पहला पार्ट हमने स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, दूसरा इसका पार्ट है हमारे पास हमने टाइम पीरियड को निकालना है, और तीसरा हमारे पास है मैक्सिमम स्पीड ऑफ इट्स वाइब्रेशन, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी हमने ड्राइव करनी है इसमें। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो देखें ज़रा, हमने इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में 7.1 न्यूमेरिकल सॉल्व किया, तो इसका कुछ पार्ट तो उसी से रिलेटेड है। अभी मैं सॉल्यूशन में आप लोग देख लेंगे कि इसका फर्स्ट जहाँ पर उसने बात की है स्प्रिंग कांस्टेंट की, ये हमने न्यूमेरिकल 7.1 में भी ऐसे ही स्प्रिंग कांस्टेंट को वहाँ पे कैलकुलेट किया था। तो सॉल्यूशन इसमें सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर गिवन डाटा क्या है, हमें M1 मैस कह देना, क्योंकि दो मैसेज हैं 15 ग्राम एंड 294 ग्राम, तो आपने इसको M1 इसको M2 का नाम दे देना है। M1 है 15 ग्राम, आप सब जानते हैं मैस का यूनिट होता है केजी, इसको हम केजी में ले आएंगे, 1000 पे डिवाइड कर देंगे, केजी में चला जाएगा, डिवाइड करने के बाद ये आंसर आएगा। इसी तरह इतना मैस लगाने से जो उसकी लेंथ में इजाफा हुआ था वो ये था 2 सेंटीमीटर, तो इसे हम x कह देंगे, ये डिस्प्लेसमेंट है, सेंटीमीटर में है, डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ है, जो भी हमारे पास उसका यूनिट मीटर होता है, इसको मीटर में लाने के लिए 100 पर क्या कर देंगे, डिवाइड, तो जब 2 को 100 पर डिवाइड करेंगे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये हमने डिस्प्लेसमेंट यानी x निकाल लिया है। अब कहता है स्टूडेंट्स मैस चेंज कर दें, 15 की बजाय 294 ग्राम। आप सब जानते हैं ये मैस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 15, तो लिहाजा स्प्रिंग की लेंथ में भी ज़्यादा ही इजाफा होगा, और स्टूडेंट्स लेंथ में ज़्यादा इजाफा होने को यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं, ये आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा होगा। 294 को हम किस में लेके आएंगे, केजी में, 1000 पे डिवाइड कर देंगे जैसे इसको किया है, तो 1000 पे डिवाइड करने के बाद इसका आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स एम्पलीट्यूड जिसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी हम बोलेंगे, ये मैस लटकाने से इतना उसमें लेंथ में इजाफा हुआ था स्प्रिंग की 10 सेंटीमीटर, तो इसे भी मीटर में लाएंगे, जैसे इसको लेके आए थे हम 100 पर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये मीटर में आ जाएगा। तो ये तो स्टूडेंट्स हमें था सारा डाटा गिवन, जिसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का नाम भी देंगे, एम्पलीट्यूड भी कह देते हैं, उसे एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स फाइंड हमने ऊपर भी देख लिया, स्टेटमेंट में क्या क्या फाइंड करना था, ये था हमारे पास, एक ये था हमारे पास, और एक हमने ये कैलकुलेट, 3 यानी कि इसके हमने पार्ट कैलकुलेट करने हैं। तो चलते हैं ज़रा स्टूडेंट्स के सोल्यूशन की तरफ। ये यहाँ पर टू फाइंड में भी हमने लिखा है क्या क्या इसकी चीज़ें फाइंड करनी है, वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, इसमें क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है। टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट हम क्या करते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करते हैं, ये फर्स्ट पार्ट स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स कल भी हमने न्यूमेरिकल में देखा था F इज इक्वल टू के एक्स, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर हमें स्प्रिंग कांस्टेंट के चाहिए, x मल्टीप्लाई और इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये F ओवर x इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, के।
अब स्टूडेंट्स F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg, ये कल भी हमने वीडियो में अपने यूज़ किया था उसमें। तो आपने क्या करना है, इस F की जगह mg का हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय x उसी तरह से। ये तो था एक जर्नल फार्मूला, लेकिन याद रखें स्टूडेंट स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए आपने इसकी जगह m1 लगाना है। तो नेक्स्ट जगह देखें हमने यहाँ पर किया है ये k इज इक्वल टू m1g डिवाइडेड बाय x। m1 की वैल्यू यहाँ पर ये निकाली थी 0.015, ये पुट कर देंगे। g की वैल्यू आप सब जानते हैं 9.8 होती है, और x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर ये ड्राइव की है 0.02, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 7.35 न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर मैंने इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया था न्यूटन पर मीटर कैसे आता है, क्योंकि यहाँ पर ये थी फोर्स का यूनिट था न्यूटन, बटे के नीचे है डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो उसका यूनिट होगा मीटर, ऊपर जाकर ही हो जाएगा पर मीटर। इस तरह से इसका क्या बनेगा आंसर, यूनिट न्यूटन पर मीटर। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट स्प्रिंग कांस्टेंट जो उसने बोला था हमने उसे सॉल्व कर लिया है। इससे नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड पार्ट में हम निकालेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मैथ स्प्रिंग सिस्टम की बात कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड का फार्मूला आप सब जानते हैं 2 पाई m/k। अब m की जगह हम m2 लिखेंगे, हम m1 यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी। 2 वैसे ही पाई की वैल्यू होती है 3.14, और ये लिख देंगे हम स्क्वायर रूट वैसे ही m2 की वैल्यू हमने यहाँ पे ड्राइव की है, m2 की वैल्यू ये है 0.294, वो हम पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय k की वैल्यू अभी हमने यहाँ पर निकाल ली है 7.35, वो पुट कर देंगे। स्टूडेंट्स इनको डिवाइड करके स्क्वायर रूट लेना है, जो आंसर आएगा उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम पीरियड हमारा ये आ जाएगा यहाँ पर। तो दो हमारे पास फाइंड हो चुके हैं, इसके पार्ट थर्ड और लास्ट पार्ट वी नॉट यानी मैक्सिमम स्पीड जिसे नाम देंगे, वी नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट अंडर रूट के ओवर m2। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टूडेंट ये भी दो कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि यहाँ पर m1 क्यों नहीं लिख दिया। आपको अगर याद हो तो उसने जब मैथ्स चेंज किया था, ज़्यादा मैथ्स यानी पहले कम था मैथ्स फिर ज़्यादा मैथ्स लगाया, तब उसमें जाके मैक्सिमम लेंथ में स्प्रिंग के इजाफा हुआ, और वो फिर वाइब्रेट भी मैक्सिमम करेगा। तो मैक्सिमम वाइब्रेट करेगा तो तभी मैक्सिमम स्पीड आएगी फिर हमारी, तो इसलिए हमने यहाँ पर m2 पुट करना है, m1 पुट नहीं करना। तो ये वैल्यू थी v इज इक्वल टू एक्स नॉट के ओवर m2। एक्स नॉट की वैल्यू उसने खुद दी है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर, या एम्पलीट्यूड भी जिसे हम कहते हैं, वो पुट कर दिया। k की वैल्यू हमने 7.35 ड्राइव की हुई है, m2 भी हमें गिवन था 0.294, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करके डिवाइड करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, 0.1 के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में। अकॉर्डिंग टू बुक हम चलें तो स्टूडेंट्स इस आंसर को थोड़ा बड़ा आंसर बनाने के लिए, इनके मैग्नीट्यूड में बड़ा करने के लिए 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मीटर सेंटीमीटर में चला जाएगा, और पर सेकंड साथ वैसे ही, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ तक ये 3 पार्ट हमने स्टूडेंट सॉल्व करने थे। एक और बात स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये फार्मूला कैसे आ गया, ये तो हमने मेन फार्मूलों में तो पढ़ा ही नहीं। तो स्टूडेंट्स ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये फार्मूला कैसे ड्राइव करना है। आप लोगों ने जहाँ पर हॉरिजेंटल मैथ स्प्रिंग सिस्टम वाला टॉपिक पढ़ा होगा, उधर ये आप लोगों ने स्टूडेंट्स फार्मूला ड्राइव भी किया था एक कि एक्स नॉट, वहाँ पे आप लोगों ने ये पढ़ा भी था स्क्वायर रूट क्या था के ओवर m, और फिर इनटू हमारे पास यानी इसका स्क्वायर रूट टोटल भी आप ले सकते हैं यहाँ पर, और फिर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट का स्क्वायर। ये आपने वहाँ पर वेलोसिटी ड्राइव की होगी जब, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो स्टूडेंट्स वो हमें मैक्सिमम स्पीड की बात कर रहा है। तो आप सब जानते हैं कि हॉरिजेंटल मैथ स्प्रिंग सिस्टम पर जब मीन पोजीशन पर बॉडी होती है, मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट होता है 0, मीन्स के मीन पोजीशन पर स्पीड मैक्सिमम होती है हॉरिजेंटल मैथ स्प्रिंग सिस्टम में। तो स्पीड मैक्सिमम होने से वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 0 मीन पोजीशन पर। तो जब ये आप x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर पुट करेंगे इस फार्मूले में, तो 0 ओवर समथिंग, तो टोटल ये वाला फैक्टर तो क्या हो जाएगा 0,
तो 1 बचेगा यहाँ पर। 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास v इज इक्वल टू एक्स नॉट और अंडर रूट हमारे पास k ओवर क्या आ जाएगा m, और इसी को हम कहते थे मैक्सिमम स्पीड। इस वजह से यहाँ पर v के नीचे नॉट लिख देते हैं, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट्स ये वो फार्मूला था जो हमने यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ किया है, ये देखें। तो आप भी इसे डायरेक्ट ही यूज़ करेंगे, आपको इस तरह ड्राइव करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स ये था न्यूमेरिकल नंबर 7.2। इसको एक बार आप लोगों ने भी खुद सॉल्व करना है, और फिर हम 7.3 जो न्यूमेरिकल है उसे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।